हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपनी जो क्लास 10th है उसका प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला। तो समझिए इसको कैसे अपने को सोल्व करना है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न ये कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का मूल्य जो है ना वो कुल है कितना है 46 है। तो इसको एक पेंसिल और एक कलम के मूल्य का मान ज्ञात करना है और ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन समझिएगा। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे, जैसे पेंसिल और कलम की बात हो रही है ना, पेंसिल और कलम की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, माना कि कलम का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं x, और तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर मान लेते हैं y। पेंसिल का मूल्य तो x मान लिया और कलम का मूल्य क्या मान लिया, y मान लिया। अब प्रश्नानुसार यानी जैसा प्रश्न कहता है उसके अनुसार 5 तो है पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 का कितना होगा भाई 5x, और कलम का मूल्य है 7 कलमें हैं तो एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलमों का कितना होगा भाई 7y, और दोनों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है 50 रुपए, कुल मिलाकर मूल्य कितना है 50 रुपए। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार से आगे इसने कहा कि जबकि 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 का कितना होगा 7x, तो ये लिखा अपन ने 7x प्लस एक कलम का मूल्य y है तो कितनी कलमें दे रखी है 5 कलमें, तो 5 का कितना होगा 5y, और बराबर में कुल मूल्य कितना है 46। समीकरण नंबर क्या हो गई 2 हो गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं है ना दिक्कत। 5x प्लस 7y बराबर 50 हो गया, 7x प्लस 5y बराबर क्या हो गया 46 हो गया। अब प्रश्न क्या कहता है कि इन कलमों का मूल्य ज्ञात करना है, पेंसिल और कलम का मूल्य ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या उठाएंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट उठाएंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है भाई। चलिए 5x प्लस 7y बराबर 50। हमने क्या कहा कि एक बार x का मान 0 रख दो और एक बार y का मान 0 रख दो तो आंसर आ जाएगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं x बराबर 0 पर, देखना इसमें 5 इंटू एक्स का मान 0 प्लस 7y बराबर 50। ये तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो क्या आएगा y बराबर 50 और इंटू बड़ा 7 का आ गया बटेवा में। आ गया समझ में। अब जैसे हमने x बराबर 0 रखा ना, वैसे ही हम क्या रख देंगे y बराबर 0। तो ये लिखा y बराबर 0 पर, इसी में रखेंगे बेटा, एक बार x 0 एक बार y 0। तो x 0 y 0 रखेंगे तो 5x प्लस 7 इंटू y का मान 0 बराबर 50। तो ये हो गया 5 इंटू एक्स, तो 5x चलेगा, और 7 इंटू 0 0 हो गया, और बराबर में क्या आ गया 50। तो x बराबर हो गया 50 और इंटू बड़ा 5 बटेवा में, काटा इसको इससे कितनी बार 10 बार, तो x बराबर क्या हो गया भाई 10। आ गया समझ में। अब इसका बना लेते हैं बॉक्स, ये x लिखा और ये y लिखा। तो x का मान जब 0 था तब y का मान क्या आया 50 बटेवा 7, x का मान जब 0 था तब y का मान आया 50 बटेवा 7। बटेवा में भी अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही तरीके बताऊंगा मैं। बटेवा में आ जाता है x का मान 0 और y का मान 0 रख के कैसे सोल्व करते हैं ये तरीका भी अपन पढ़ेंगे, इसका दूसरा तरीका वो भी अपन अगले सवाल में पढ़ेंगे। और जब y का मान 0 था तब x का मान कितना आया 5। समीकरण 1 सोल्व कर लिया अपन। अब बात करते हैं समीकरण 2 की। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है भाई 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46। एक बार क्या 0 रखूं x बराबर 0 पर,
7 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 46 लिख दिया अपन ने। 7 इंटू 0 तो क्या हो गया 0, तो फिर बचा क्या 5y बराबर 46, तो y बराबर 46 और इंटू बड़ा 5 का आ गया बटेवा में। ये हो गया लो जी, आया समझ में। फिर अगला मान, जैसे अपन ने x बराबर 0 रखा वैसे अब रखेंगे y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर, तो y बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो 7x प्लस 5 इंटू वाई का मान 0 और बराबर में 46, तो ये हो गया 7x बराबर 46, तो x बराबर क्या हो गया भाई 46 बटेवा 7। कंप्लीट है भाई। अब इसका भी बना लेते हैं अपन बॉक्स, ये x और ये y। चलिए x का मान जब 0 था तब y का मान आया 46 बटा 5, जब 0 था तब 46 बटेवा 5, जब y का मान 0 था तब x का मान आया 46 बटेवा 7। आ गया समझ में। ये तो था भाई अपने समीकरणों को सोल्व करके उसकी इक्वेशन के मान निकालना, ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो ग्राफ नहीं बनेगा, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है भाई, कैसे किया, तो पेंसिल का मूल्य तो मान लिया x और कलम का मूल्य क्या मान लिया y। 5 पेंसिल है तो 5x और 7 कलम है तो 7y और दोनों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है 50, तो 50 लिख दिया। ऐसे ही 7 और 5 है तो 7x प्लस 5y और बराबर क्या हो गया 46 हो गया। ठीक है सर, दोनों इक्वेशन में से पहले उठाई और एक बार x का मान 0 लिखा और एक बार y का 0 लिखा, दूसरी समीकरण उठाई उसमें भी x का मान 0 लिखा और एक बार y का मान 0 लिखा और जो आया उसको बना लिया। क्लियर टू कट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसके बाद में क्या करना, आपको इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, अगर आपने नहीं लिया तो उठाया भाई स्क्रीनशॉट। चलिए समझिएगा, लो जी अब बनाते हैं इसका अपन ग्राफ। इसको तो अपन बोलते हैं y अक्ष, क्या बोलते हैं y अक्ष। इसको बोलते हैं अपन x अक्ष, क्या बोलते हैं x अक्ष। इसको बोलते हैं y अक्ष डैश और इसको हम बोलते हैं x अक्ष, क्या बोलते हैं x अक्ष। ये होता है इसका मूल बिंदु। अब हाईएस्ट मान कितना है भाई 7 7 या 49 और 5 9 या 49, 9 है हाईएस्ट मान। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी 1 2 3 4 5 तक ही बहुत है क्योंकि माइनस का मान तो उसमें है ही नहीं ना। इधर माइनस का 1 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 5 आएगा। 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आ गया समझ में यहां तक। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए फिर पैमाना भी लिखना पड़ता है। पैमाना कहां पे लिखेंगे, ऐसे x, नहीं पहले इसको रहने दो, पहले ग्राफ एकदम कंप्लीट करते हैं फिर पैमाना लिखेंगे अपन। चलिए अब देखते हैं x का मान 0 तब y का मान 50 बटेवा 7, 50 बटेवा 7। अब 50 कैसे बनाओगे, तो 50 बटेवा 7 का मतलब क्या होगा, 50 में आप 7 का भाग लगा दो, 7 7 या 49 और 1 बचा 10 हो गया, तो 7 1 या 7, 7.1 के हिसाब से बनाएंगे, 7.1 के हिसाब से बनाएंगे। तो देखना x का मान तो 0, x का मान 0, 0 में से कहां पे होता है, यहाँ पे होता है, और y का मान 50 बटेवा 7 का मतलब 7.8, तो ये रहा x का मान 0, तो यहाँ पर y वाली लाइन ये रही। इसमें माइनस का मान तो है नहीं, वो प्लस का है तो नीचे नहीं बनेगा ऊपर बनेगा, तो 7, ये रहा 7 और 7 से थोड़ा सा ऊपर 7.1, तो गणित वाली बड़ी संख्या पे बनाएंगे, 0 पे नहीं बनाएंगे। यही कहा था ना, तो एक 0 आ जाता है तो बड़ी वाली संख्या पे बनाएंगे, तो उस पे घोड़ा बना दिया अपन ने। ठीक है भाई,
आ गया ना 7.1। गुरुजी गिनेंगे कैसे, तो ग्राफ में आपको पता है कि पॉइंट में भी अंदर लाइनें होती है, छोटी छोटी डिब्बे होते हैं, तो उनको हिसाब से गिन लेना। x का मान 0 और y को मान जो है 0, सॉरी x को मान तो है भाई 5 और y का मान है 0। x का मान 5, x वाली लाइन ये वाली रही, तो इसमें माइनस वाला मान तो है ही नहीं ना, तो प्लस वाला मान ये रहा 5, और y का मान 0, y का मान 0 कहां पे होता है, यहाँ पे, तो बड़ी संख्या कौन है, 5 है सर, तो 5 है, तो ये बना लिया 5 पे। लो जी, ठीक सर। ये इक्वेशन जो अपन ने बनाई थी ना, ये इक्वेशन कौन सी थी, 5x प्लस 7y बराबर 50। ये इक्वेशन इसके साथ में लिख दी। चलिए गुरुजी, x का मान जब 0 तब y का मान 46/5 है, 46/5, हाँ जी 46/5, भाग लगा दो, 5 9 45, 0.1 बचा, 5 दूनी 10 यानी 9.2 बनेगा। यानी x का मान 0 तब y का मान 9.2, x का मान 0 यहाँ पे तब y का मान 9.2, y का मान इधर आएगा, इधर ही आएगा ना y का मान 9.2, तो y का मान 9.2 है, तो यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ा गया ना, एक और लाइन बना लेते हैं, ये 9 y अक्ष 9.2, तो 9 से थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ये बन गया ना भाई, थोड़ा सा ऊपर बना लिया अपन ने। और फिर x का मान 46/7 है, x का मान 46/7, 7 6 या 42 4 बचा, 7 5 या 35, 6.5 के हिसाब से x का मान ये था, इसका मतलब 6.5 था, तब y का मान क्या है 0, तब y का मान है 0, x का मान है 6.5, x की लाइन ये रही 6 यहाँ पे, तो 6.5 जस्ट बीच में होगा, ये लो सर, अरे उल्टा बना दिया क्या, मामला गड़बड़ हो गया क्या, x का मान 0 तब y का मान कितना है 46, 5 9 45, ऊपर ही जाएगा ना भाई यार, ये तो ये समीकरण एक बार चेक कर लेते हैं। चलो 5x प्लस 7y बराबर 50, इसको 0 रखा, जब x का मान 0 था तब y का मान आया 50/7, 7 7 या 49, चलो ठीक है, जब y का मान 0 था तब x का मान आया 5 2 10, 5 10 10 10, ओले भाई गलत कर दिया ना अपन ने, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, कि यहाँ पे था 10 था, आप सबको दिख रहा होगा पर मेरे को नहीं दिखा कि यहाँ पे 10 था, तो मैंने ऐसे यहाँ पे 0 लिख दिया। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं, अकल के अंधेर, y का मान 0 रखा तब x का मान 10 आया, मेरी नजर डायरेक्ट इस 5 पे चली गई, ये 10 आया गुरुजी, 10 आया तो लफड़ा ही हो गया ना भाई। अरे रुको 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 रुको, इसको अपन सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये लो थोड़ा सा चेंज हुआ, ज्यादा कुछ नहीं। 10 कहां पे है, ये रहा 10 यहां, तो इस वाली लाइन को जो है ना आप ऐसे चलाते जाओ यहां से मिला दो, ठीक है सर, ये यहां पे सही है। फिर देखो x का मान 46 यानी कि 6.5, तब y का मान कितना है 0, x का मान है 6.5, 6 और 7 के बीच में 6.5, तब y का मान 0 यहाँ पे, तो इस पे बनेगा s, बना के नहीं बना भाई, बन गया। अब इन दोनों को भी अपन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, इन दोनों को भी अपन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ये लो गुरुजी, इसको भी अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया। अब जहां पर ये दोनों कट करेंगे ना, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जहां पर इसका मान कट करेगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब गुरुजी ये तो ऐसे कट कर रहा है, अरे भाई ये ऐसे कट कर रहा है ना, तो ये क्या है कि अपना जो ग्राफ है ना, अगर आप प्लेन बिल्कुल एकदम कंप्लीट ग्राफ वाले पेज पे जो बनाओगे ना, तो इसका आंसर एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सही सीध में और सही लाइन पर कटेगा। अभी अपन ने क्या ग्राफ पे नहीं बनाया और बोर्ड पे बनाया ना, तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता ना, उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाता, सीध में नहीं मिलेगा। बाकी आप ग्राफ में बनाकर देखोगे तो आपका 100% गारंटी है कि बिल्कुल एकदम कंप्लीट वे में पूरा सीध में आंसर मिलेगा, इसका पूरा आंसर सीध में मिलेगा। और कितने पे मिलेगा, 5 और 3 पे मिलेगा। कितने पे मिलेगा, 5 और
3 पे मिल जाएगा आंसर। ये एक बार देख लेते हैं अपन कहाँ पे आएगा आंसर। 5 और 3 बिल्कुल सही कहा भाई, बिल्कुल सही कहा। एक बार इसको सही लाइन खींचे चलो थोड़ा सा अपन। ये लो ऐसे है और ये लो ऐसे, ठीक है। ये रहा, तो इधर 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 और ये इधर 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 इधर, ठीक भाई। तो यानी कि ये कौन सी लाइन है, x का मान है 3 और y का मान कितना है तब 5। तो इसका हल क्या हो गया, x बराबर 3 और y बराबर 5। अर्थात पेंसिल का मूल्य तो 3 रुपया और कलम का मूल्य कितना है 5 रुपया। और मैंने बताया था पैमाना, तो पैमाना में तो लिख दो ना भाई 1 सेंटीमीटर बराबर और yx और xx दोनों पर, ये भी 1 सेंटीमीटर बराबर कितने इकाई होगा, x x पर भी 1 1 बढ़ रहा है तो 1 इकाई और y x पर भी 1 1 बढ़ रहा है तो 1 इकाई। बस ये था सवाल। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था कि 10 था तो मैंने केवल 0 लिख दिया था, उसके हिसाब से चेंज हो गया था। बाकी आप आराम से देख सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हो कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।